ऑलराइट, हाय एवरीवन। आज कोड फोर्सेस अराउंड 98 है, एजुकेशन अराउंड 98 और 1 मिनट अब बीत भी चुका है। तो अब बिना कोई बकवास किए कॉन्टेस्ट स्टार्ट करते हैं। और ओके, मैंने रजिस्टर भी नहीं किया था तो मैं जल्दी से रजिस्टर कर लेता हूँ। एजुकेशन राउंड्स की अच्छी बात ये है कि इसमें एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन का वेट नहीं करना पड़ता है। दूसरे राउंड्स में एक्चुअली अगर 10 मिनट पहले तो रजिस्टर ना किया हो तो 10 मिनट 5 मिनट पहले तो रजिस्टर ना किया हो तो वेट करना पड़ता है काफ़ी। एनीवे, तो ये तो एजुकेशनल राउंड है। हमारे पास एक इनफाइनाइट 2 डायमेंशनल ग्रिड है। उसमें एक रोबोट है जो सेल 0,0 पे है। उसको x, y पे जाना है और वो ठीक है, नॉर्मल 4 ग्राफ मूव कर सकता है या फिर रुके रह सकता है। तो अब हम चाहते हैं कि मिनिमम कितने मूव्स में वो जा सकता है, एंड ही कैन नॉट एग्जीक्यूट द सेम कमांड 2 टाइम्स। तो 2x या 2y में से जो भी बड़ा होगा वो होगा आंसर यहाँ पे। नहीं, गड़बड़ लग रही। 2x या 2y में से जो बड़ा है उसमें तो हो ही जाएगा। उससे कम में भी हो सकता है, लेकिन शायद हाँ 2x-1 में भी हो सकता है, राइट। तो आइडिया ये है कि जो ज़्यादा वाला है, जैसे कि अगर x बड़ा है y से तो ऐसा कर सकते हैं कि हर बार लाइक जब भी x वाली मूव करें उसके बाद y वाली मूव करें, क्योंकि x बड़ा है तो फिर रुकने वाली मूव करनी पड़ेगी। तो 2x मूव्स में तो हो ही जाएगा, बट शायद 2x-1 मूव्स में भी हो सकता है, क्योंकि अगर पहली मूव अगर x वाली कर दी तो फिर बाद में रुकने वाली नहीं करनी पड़ेगी, राइट। तो सबसे पहले टेस्ट केसेस, फिर xy, ओके। अब अगर x इक्वल टू y है तो आंसर होगा 2x। अदरवाइज आंसर होगा मैक्स ऑफ 2x, 2y -1। आई थिंक कि सही होना चाहिए। ओके, सही है। सबमिट करके देखता हूँ। गलत भी हो गया तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, क्योंकि मेरे लिए तो अनरेटेड है ये राउंड। बट आई होप सही होगा, क्योंकि हाँ सही था। अब हम आते हैं प्रॉब्लम बी पे। प्रॉब्लम बी है कि यू आर आस्क्ड टू वॉच योर नेफ्यूज who likes to play with toy blocks in a strange way. He has n blocks and the ith block has n boxes, sorry। हर बॉक्स में AI ब्लॉक्स हैं। फिर गेम कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स। एक आर्बिट्रेरी बॉक्स चूज कर सकता है और तो ओके, पहले वो एक बॉक्स चूज करेगा, फिर वो इसके सारे ब्लॉक्स दूसरे बॉक्सेस में डालेगा। लेकिन कैसे करेगा ये देखते हैं। If he can make the same number of blocks in each of n-1 other boxes, he will be happy, otherwise he will be sad. Note that your nephew can move the blocks from chosen to other. He cannot move from other. Okay. अच्छा, okay. You don't want to make your nephew sad, so you decided to put several extra blocks into some boxes in such a way that no matter which box I he chooses, he won't be sad. ओके, तो कोई भी चूज करे वो सैड नहीं होना चाहिए। तो सोचते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। ओके, किसी क्या सीक्वेंस ऑफ कमांड, अच्छा ठीक है। तो वो तो ए के बारे में था, ये तो हमने सही कर लिया है, तो हमें कोई मतलब नहीं है उससे। तो इसमें ये है कि
लेट्स से किसी एक में मैक्सिमम है और किसी एक में अगर मैक्सिमम है तो मैं ये चाहता हूँ कि मिनिमम वाले को भी हटा, मतलब मिनिमम वाले को भी आई को अगर हम चूज करें तो भी सारे मैक्सिमम हो जाए, ऐसा कुछ मैं चाहता हूँ। इसको ऐसे फॉर्मलाइज कर सकते हैं कि पहले तो सारे एलिमेंट्स का सम मैं पहले से स्टोर कर लूँ, सम। उसके बाद जब भी मैं कोई आई चूज करूँ तो हमारे पास बचे सम माइनस ए आई, राइट। इनफैक्ट पूरे जो सम बच गए तो सम अपॉन एन माइनस वन होना चाहिए हर ब्लॉक में, हर बॉक्स में सम अपॉन एन माइनस वन होना चाहिए। तो पहले तो सबका सम होना चाहिए एन माइनस वन का मल्टीपल, राइट। और किसी भी बॉक्स में एन माइनस वन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सॉरी किसी भी बॉक्स में सम अपॉन एन माइनस वन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसा है कि अगर हमारे पास टोटल सम अगर सम है तो सम बाई एन माइनस वन हमें सब में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इस वैल्यू को अगर मैं के कह दूं तो पहले तो यहाँ पे हमें दो चीज चाहिए। एक तो हमें चाहिए कि सम डिविजिबल बाई होना चाहिए एन माइनस वन, राइट। पहले तो सम डिविजिबल बाई एन माइनस वन होना चाहिए और होना चाहिए कि फॉर ईच आई ए आई स्मॉलर इक्वल टू सम बाई एन माइनस वन होना चाहिए। तो ये कंडीशंस अगर हम सेटिस्फाई कर पाए तो हमारा काम हो जाएगा, राइट। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब कोशिश करते हैं इन कंडीशन सेटिस्फाई करने का। पहले तो टेस्ट केसेस हैं, फिर हमारे पास है एन सी एन ओके। तो इन कंडीशंस को मैं नीचे ले आता हूँ क्योंकि ये हमें सेटिस्फाई करनी है। आई थिंक पहले सम निकाल लेना कुछ काम का होगा क्योंकि उसी के बेसिस पे तो मैं करूँगा। ओ सॉरी, ठीक है। तो अब हमें सम को n माइनस वन का एक मल्टीपल रखना है और हर वैल्यू को मैं चाहता हूँ कि कोई भी वैल्यू इससे बड़ी ना हो, राइट। बट ये वैल्यू भी हमें पता नहीं क्योंकि हमारा सम बढ़ता जा रहा है। तो हमें ये चीज पता है कि ये जो वैल्यू होगी वो एक होल नंबर होगी। तो क्या हम उस वैल्यू पे बाइनरी सर्च करें? लेट्स सी, चेक कैसे करेंगे। पहले तो देखते हैं कितने सबमिशन हुए। सी के ज्यादा सबमिशन आई थिंक पहले सी कर लेना चाहिए, प्रोबेबली ज्यादा इजी होगा वो। ठीक है, दो तरह के ब्रैकेट हैं एक स्ट्रिंग में और उसको रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस कहते हैं अगर वो इन दोनों में से किसी एक तरीके का है, राइट। In one move you can choose a non-empty, that is a regular bracket sequence, remove it from the string and concatenate the remaining parts without changing an order. What is the maximum number of moves you can perform? Okay, तो एग्जांपल्स देखते हैं। ऑलराइट, सब सीक्वेंस है। तो क्योंकि ये सब सीक्वेंस है ना कि सब स्ट्रिंग, तो बस ये तो इस पे डिपेंड करता है कि लाइक मैं हर ओपनिंग ब्रैकेट को एक क्लोजिंग ब्रैकेट से मैप करने की कोशिश करूंगा और बस यही करना है। इनफैक्ट हर क्लोजिंग ब्रैकेट को हर ओपनिंग ब्रैकेट से करूंगा तो एक लेफ्ट राइट लूप में हो जाएगा काम। ऑलराइट, तो ये ज्यादा इजी है तो पहले इसी को कर लेते हैं।
अरे ये बाद में करूँगा। ये रही स्ट्रिंग। अब एक वैल्यू ले लेता हूँ आंसर, इसमें आंसर होगा, और दो फ्लैग्स ले लेता हूँ। एक फ्लैग है राउंड ब्रैकेट का और एक फ्लैग है स्क्वायर ब्रैकेट का, ये दोनों 0 है। अब है फॉर कैरेक्टर सीन स्ट्रिंग एस, इफ सी इज इक्वल टू ऐसी वाली ब्रैकेट आई तो मैं कह दूंगा कि राउंड ब्रैकेट एक बढ़ गई। अगर ऐसी ब्रैकेट आई तो मैं कह दूंगा कि एक स्क्वायर ब्रैकेट बढ़ गई। फिर अगर ये बंद हुई तो मैं कहूँगा कि अगर FR है, FR अगर 0 नहीं है तो मैं पहले तो FR को माइनस माइनस करूँगा, आंसर को प्लस प्लस कर दूंगा। और अगर ये वाली ब्रैकेट मिली तो मैं कहूँगा कि अगर FS है तो FS को माइनस माइनस करूँगा और आंसर को प्लस प्लस करूँगा, और फिर बस एंड में मुझे आंसर प्रिंट करना है। आई थिंक ये काम करना चाहिए। सॉरी, मैंने लाइन नहीं, न्यू लाइन नहीं प्रिंट करी। ओके सही, तो इसको सबमिट कर देते हैं। तो कई बार कॉन्टेस्ट में ये भी देखना पड़ता है कि मतलब जरूरी नहीं है कि ए के बाद बी ही सबसे इजी प्रॉब्लम, कई बार सी ज़्यादा इजी होती है, जैसे कि आज हुआ। तो अगर हम पहले बी को करते तो हमारे स्कोर्स कुछ कम होते हैं, मतलब पेनल्टी थोड़ी ज़्यादा होती है। राइट, अब बी को करते हैं क्योंकि बी के सबमिशन कम चल रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद बाइनरी सर्च ही करना होगा। तो राइट, हाँ, तो यहाँ तक मैं लिख चुका था बी में। अब एक्चुअली ये सम बाई n-1 जो वैल्यू है इसको मैं इक्वल टू k बोल देता हूँ। आई थिंक प्रोबेबली k पे बाइनरी सर्च करके काम हो जाएगा कि हमें k की मिनिमम वैल्यू चूज करनी है, और एक्चुअली मैं इसको ऑलरेडी यहाँ पे k बोल चुका हूँ, तो हमें बस k की मिनिमम वैल्यू चूज करनी है। राइट, तो करते हैं इसी को। बाइनरी सर्च के लिए लो 0 हाई कितना हो सकता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर सारी वैल्यूज को हम 10⁻⁹ कर दें तो अगर सारी वैल्यूज को 10⁻⁹ कर दें तो काम हो जाएगा। तो हाई 10⁻⁹ से तो नहीं हो सकता, या हो सकता है। ठीक है, चलो फॉर मतलब कि सेफ साइड रहने के लिए इसको ज़्यादा ले लेते हैं। ओके, ये रहा के। अब जब तक l smaller equal to u है तब मेर इक्वल टू l plus u by 2। राइट, अब मुझे चेक करना है कि क्या हम इसको m बना देंगे तो हमारा मतलब आंसर आ पाएगा या नहीं। तो मैं निकाल कर रहा हूँ, मुझे निकालना है सबसे छोटा m कि काम हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि एक वैल्यू का हमेशा काम हो जाएगा। तो मुझे सबसे छोटा के चाहिए कि मेरा काम हो जाए। सबसे छोटा के चाहिए कि ये सब सेटिस्फाई हो पाए। तो अब चेक करना है कि क्या m के लिए हो रहा है या नहीं। तो पहले तो अगर m इंटू n-1 अगर ये ऑलरेडी सम से छोटा है तो इम्पॉसिबल है। तो मैं कहूँगा कि ये हो ही नहीं सकता, तो मैं कह दूंगा l इक्वल टू m+1 और कंटिन्यू, क्योंकि अब तो इम्पॉसिबल है। अब अगर ये कंडीशन नहीं काम कर रही है, मतलब अगर ये नहीं हो रहा है, तब देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। अब मैं हर AI को थोड़ा इंक्रीज करके लाना चाहता हूँ
m या m से कम करना चाहता हूँ। इनफैक्ट राइट, तो मैं अब देखते हैं मुझे कितना इंक्रीज करना पड़ेगा। तो टोटल इंक्रीमेंट होगा, टोटल वैल्यू को मैं लाना चाहता हूँ m इंटू n माइनस वन, राइट, और करंट वैल्यू है सम। तो मुझे इतना इंक्रीमेंट करना है, तो मैं चाहता हूँ कि इतना इंक्रीमेंट मैं कर भी दूं और कोई भी वैल्यू m से बड़ी भी ना हो। हाँ एग्जैक्टली यही चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ फॉर इंट x इन a, मैं चाहता हूँ कि जो m माइनस x जो है, राइट, ये जो है मतलब इंक्रीमेंट में से मैं m माइनस एक्स माइनस कर देता हूँ। ओके, इसका मतलब है कि मैं मतलब सारी वैल्यूज को इक्वल टू m कर दे रहा हूँ, जितनी भी वैल्यूज है सबको इक्वल टू m कर दे रहा हूँ। तो ये करने से क्या होगा कि अब मैं चाहूंगा कि जो मेरा इंक्रीमेंट हो वो या तो जीरो हो जाए या नेगेटिव हो जाए। तो अगर इंक्रीमेंट जो है स्मॉलर इक्वल टू जीरो है तो ये वैलिड है, और अगर ये वैलिड है तो मैं कह सकता हूँ कि k इक्वल टू होगा हमारा k इक्वल टू m, और इससे भी छोटा ढूंढते हैं, ये इक्वल टू m माइनस वन, और अगर ये वैलिड नहीं है तो l इक्वल टू m प्लस वन। इससे आई थिंक मुझे वैलिड k मिल जाएगा। केवल मिनिमम नंबर चाहिए ना, तो आंसर होगा n माइनस वन इंटू k माइनस जो इनिशियल सम था, ये होगा। अब बस हमें इसे प्रिंट करना है। मैं बहुत श्योर नहीं हूँ बट ये शायद सही होना चाहिए प्रोबेबली। ओके नहीं सही है, कुछ तो गलती करी है। आई थिंक एक चीज ये भी ध्यान रखनी चाहिए थी कि कोई भी वैल्यू जो कोई भी x है वो m से बड़ा नहीं होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखनी चाहिए थी। तो अगर m ग्रेटर देन x है, सॉरी अगर m अगर स्मॉलर देन x है तो ऑलरेडी गड़बड़ हो गया। तो मैं कह सकता हूँ l इक्वल टू m प्लस वन रन कंटिन्यू। ओके यहाँ पे कंटिन्यू से नहीं काम होगा। बैड इक्वल टू जीरो। अगर x ऑलरेडी ग्रेटर देन m है तो कह दूंगा कि बैड इक्वल टू वन, और अगर इंक्रीमेंट स्मॉलर इक्वल टू जीरो है और बैड, सॉरी अगर इंक्रीमेंट स्मॉलर इक्वल टू जीरो है एंड नॉट बैड। ओके ये सैंपल तो चल गया बट आई कांट बी श्योर कि ये सही होगा, क्योंकि मतलब मैंने पूरा बहुत क्लीन इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं कहूँगा इसको, बट मेनली ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी। पता नहीं मैंने सही से करी है या नहीं, देखते हैं। ओके एक्सेप्टेड आ गया, मतलब प्रोबेबली सही होगा, ऑल्दो हैकिंग फेज में अभी भी गलत हो सकता है, पर ठीक है। अब डी की तरफ बढ़ते हैं।
Right. There are n plus 2 towns located on a coordinate line numbered from 0 to n plus 1. ith town is located at point I. हाँ 0 से n plus 1 ठीक है. You build a radio tower in each of the towns with probability 1 by 2. These events are independent. ठीक है. Like coin toss करके सब में या तो टावर बनाया या तो नहीं बनाया. After that, you want to set the signal power on each tower to some integer from 1 to n. Signal powers are not necessarily the same, but also not necessarily different. Okay, तो हर टावर पे कुछ सिग्नल पावर रख दी जो कि कुछ भी हो सकती है शायद. The signal tower located in the signal from a tower located in town I with signal power P reaches every city C such that अच्छा ओके तो सिग्नल पावर उसकी रेंज है कि अगर जैसे सिग्नल पावर अगर 2 है तो दोनों साइड एक एक सिटीज में जाएगा ऐसा कुछ. क्योंकि ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है ना. 0 1 राइट. After building the towers, you want to choose signal powers in such a way that 0 or n plus 1 don't get any signal from the radio towers. ओके तो इससे तो एक ओके ओके लेट्स सी इसका क्या कर सकते हैं. अब बाकी सब में एग्जैक्टली एक रेडियो टावर से सिग्नल आए. नो बट कहाँ कहाँ टावर है ये तो पता ही नहीं ना. तो 1/2 प्रोबेबिलिटी से. ओह तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि क्या कोई पॉसिबल वे होगा या नहीं होगा गिवन की हर उस पर बनाने की 1/2 प्रोबेबिलिटी. आई थिंक कुछ तरीका होगा अनसेटिस्फाइबिलिटी का और बस हमें वो फाइंड करना होगा कि ये इसमें है कि नहीं. जैसे ऐसा कुछ हो सकता है आई एम नॉट श्योर बट ऐसा हो सकता है कि लाइक अगर लाइन से चार टाउन्स में अगर एक एक टावर है तो हो सकता है कि इनफैक्ट अगर लाइन से 3 टाउन्स में एक भी टावर नहीं है तो ऑब्वियस है कि मतलब ऐसा कुछ होगा रूल कि अगर लाइन से इतने में है या इतने में नहीं है ऐसा कुछ. तो मतलब ऐसा होगा कि ऐसा कोई सबस्ट्रिंग अगर कहीं पे मिल गई तो फिर डेफिनेटली इम्पॉसिबल हो जाएगा और हमें फिर प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वाली सबस्ट्रिंग होकर कहीं पे एग्जिस्ट करती है ऐसा कुछ. ओके. तो ठीक है और इस मॉड में काम करना है हमें. पहले तो वही सेट कर लेता हूँ मैं. ओके. अब ये सोचते हैं कि कब अनसेटिस्फाइबिलिटी वाली कंडीशन आएगी. तो पहले तो वो केस सोचते हैं कि हर सिटी में एक एक टावर है. लेट्स से हर सिटी में एक टावर है. हम चाहते हैं यहाँ पे ना हो सिग्नल, यहाँ पे ना हो सिग्नल और बाकी सब जगह सिग्नल हो एग्जैक्टली एक से. तो हमें सिग्नल पावर 1 से n के बीच में होनी चाहिए. ओके ओके हाँ कूल. तो यहाँ पे अगर सिग्नल पावर मैं 1 रख दूं तो इसको सिग्नल नहीं मिलेगा. तो ये एक चीज है कि इस कंडीशन की वजह से एक अपर बाउंड हर पे फिट है कि इसकी सिग्नल पावर 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसकी 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसकी 3 से 4 से 5 से और 6 से. और सिमिलरली इसकी वजह से भी होगा कि इसकी पावर जो है सिग्नल वाली वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसकी 2 से 3 से
4 से 5 से 6 से। तो इन कंडीशंस को मैं मर्ज करके एक साथ लिख देता हूँ। वन टू थ्री थ्री टू वन। तो ये सब अपर बाउंड है सिग्नल पावर्स में। फिर देखते हैं हम क्या करेंगे। तो एक्चुअल सिग्नल पावर्स होंगी यहाँ पे तो 1 ही रखना पड़ेगा क्योंकि केवल 1 ही पॉसिबल है। फिर यहाँ पे हमको डेफिनेटली 2 रखना पड़ेगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इधर एक सिग्नल हो, इधर एक सिग्नल हो। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूँ तो इधर भी सिग्नल मिल जाएगा। फिर यहाँ 2 नहीं रख सकता, तो यहाँ 1 रखना पड़ेगा। एक मिनट। यहाँ पे 2 रखना कंपलसरी है क्योंकि वरना इसको सिग्नल नहीं मिल पाएगा, इसको सिग्नल मिल गया। यहाँ 1 रखना कंपलसरी, यहाँ 2 रखना कंपलसरी है। ओके, आई थिंक अब तो इम्पॉसिबल हो गया क्योंकि अब हम कुछ नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर इन दोनों में से किसी भी एक में 3 रखा जो कि सेम बात है बाई सिमेट्री, तो यहाँ पे 2 बार हो जाएगा, तो ये तो गलत ही हो गया। तो क्या करें? शायद यहाँ पे 2 रखना कंपलसरी नहीं था क्योंकि यहाँ पे 3 रख के भी तो काम हो जाता। एंड आई थिंक अभी भी वो प्रॉब्लम है कि इन दोनों में तो 1 रखना कंपलसरी है। अब अगर यहाँ पे मैं 3 रखूँ तो यहाँ सिग्नल पहुँचेगा, यहाँ सिग्नल पहुँचेगा और इन दोनों में सिग्नल नहीं पहुँच रहा है। तो इनमें सिग्नल पहुँचाने के लिए तो कोई और तरीका ही नहीं है। मतलब ये इन दोनों में से या इनमें से कहीं भी रखेंगे तो भी, मतलब कहीं भी रखें तो गलत हो जाएगा। तो ये एक हमें अनसैटिस्फाइबल कॉन्फ़िगरेशन मिला है, बट इससे कुछ जनरलाइज़ नहीं हो रहा है कि कैसे क्या होगा। क्योंकि पहले तो यहाँ पे एंड पॉइंट्स आ गए, ज़रूरी थोड़ी ना है कि हमेशा एंड पॉइंट्स ही प्रॉब्लम करें। बट नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, आई थिंक हमेशा एंड पॉइंट्स ही प्रॉब्लम करेंगे क्योंकि अनलेस कहीं पे भी टावर ना हो। देखो, अगर कहीं पे भी टावर नहीं है तो ऐसा होगा कि हम मतलब कोई लगा ही नहीं, हम मतलब कितनी कैसे भी सिग्नल पावर कर दें तो किसी को सिग्नल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एंड पॉइंट्स वाली प्रॉब्लम ना होती तो बस हम मतलब एन रख देते, मतलब किसी भी पॉइंट पे एन रख देते सिग्नल पावर और फिर सबको मिल जाता सिग्नल। तो प्रॉब्लम तो एंड पॉइंट्स की वजह से ही है। आई थिंक जब भी कभी प्रॉब्लम होगी एंड पॉइंट्स ही क्रिएट करेंगे क्योंकि वरना हम हमेशा कुछ ऐसा कर सकते हैं कि बीच वाले में बहुत हाई सिग्नल पावर रख दें, बट मैं इसके लिए भी श्योर नहीं हूँ। ओके, मैंने एक्चुअली बहुत बड़ी गलती करी थी पिछले एग्जाम्पल में। वो गलती ये थी, हाँ, वो गलती एक्चुअली ये थी कि अगर किसी की सिग्नल पावर 1 होगी तो उसको खुद को तो सिग्नल मिलेगा ही। तो यहाँ पे तो एक्चुअली सिर्फ एक ही कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है और वो पॉसिबल भी है। तो एक्चुअली हमको यहाँ पे तो सबको ही 1 रखना पड़ेगा। ओके, तो मैं तो काफ़ी गलत सोच रहा था अभी तक, मैं क्वेश्चन ही ठीक से नहीं पढ़ा। ऑलराइट, तो अब मेरी पूरी अंडरस्टैंडिंग ही क्वेश्चन की बदल गई। मैं बिल्कुल ही गलत डायरेक्शन में सोच रहा था।
तो इट्स लाइक अगर लाइन से कुछ टावर्स हैं तो सब में 1 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि एक टावर को उसकी खुद की तो सिग्नल हमेशा मिलेगा ही, तो मैं ये नहीं चाहता कि दूसरे टावर का सिग्नल भी उसको मिले। और ये चीज़ ऐसे भी होगी कि अगर एक टावर है, फिर अगर कुछ गैप है, तो अगर 3 का गैप है और दूसरी साइड भी मान लो 2 का गैप है, सॉरी, एक साइड 2 का गैप है, एक साइड 3 का गैप है, तो इसकी जो पावर होगी वो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती, राइट? हाँ, एक सेकंड, 1 हुई तो केवल इसको मिलेगा, 2 हुई तो इनको मिलेगा, 3 हुई तो इनको मिलेगा। हाँ, तो 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती इसकी पावर, ऐसा कुछ। राइट, तो अब देखते हैं कि प्रॉब्लम कब क्रिएट हो सकती है। अच्छा, तो बस हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि जो एंड पॉइंट्स हैं उन पे 1 पावर वाला एक टावर है, क्योंकि मतलब वो केवल खुद को सिग्नल देगा और कोई भी और उसको सिग्नल नहीं देना चाहिए, ऐसा कुछ। पता नहीं इससे कुछ फायदा होगा या नहीं, थोड़ा जनरलाइज हो जाएगा क्योंकि अब एंड पॉइंट को अलग से नहीं देखना है। हम ये मेक श्योर करना है कि अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं जहाँ पे टावर्स हैं, तो कुछ बाउंड्स हैं यहाँ पे कि अगर ये गैप अगर G है, तो इसका सिग्नल G+1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अगर गैप अगर G है तो इसका सिग्नल G+1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ओके, तो प्रॉब्लम कब होगी? आई थिंक प्रॉब्लम तब होगी जब लेट्स से ये गैप A है, ये B है और ये C है, तो इसमें कैसे प्रॉब्लम होगी? लेट्स से ये दोनों एंड पॉइंट्स हैं, तो इसकी पावर A+1 तो होनी ही पड़ेगी और इसकी पावर C+1 तो होनी ही पड़ेगी, राइट? ओके, तो अब हमें चाहिए कि B जो है वो एग्जैक्टली इक्वल टू A+C हो शायद, ऐसा कुछ। ये तो बहुत जनरल सा बन रहा है, मतलब वैसे मैं श्योर भी नहीं हूँ कि एग्जैक्टली यही है। ये इधर तक A देगा, ये इधर तक C देगा। हाँ, B इक्वल टू A+C होना चाहिए वैसे तो, बट कुछ मजा नहीं आया क्योंकि बीच में अगर एक और पॉइंट होता तो फिर कुछ और अजीब सा हो जाता, और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता। डिवीजन 2D इतना मुश्किल तो नहीं हो सकता, एक बार देखता हूँ कितने सबमिशन हुए। ओके, 200 सबमिशन हो गए, तो कुछ तो इजी सा होगा। Let's see what we're missing. लेट्स से एक एंड पॉइंट है पहला वाला, इससे ए गैप पे एक और टावर है, तो इसकी पावर होगी एग्जैक्टली A+1 क्योंकि इन सबको चाहिए पावर। फिर यहाँ A तक में कुछ नहीं होना चाहिए, उसके बाद C गैप और है, फिर एक हुआ तो इसकी पावर होगी A+C+1, सॉरी सॉरी सॉरी
इसकी पावर होगी C+1। ओके, तो एक चीज तो ये है कि अगर हमें पहले से पता हो, सॉरी, हाँ, तो एक चीज तो ये है कि अगर हमें पहले से पता होता कि कहाँ कहाँ पर टावर्स हैं, लाइक हमें पहले से अगर पता होता कहाँ कहाँ टावर्स हैं, तो फिर केवल एक ही कॉन्फ़िगरेशन होता। अगर होता, अगर पॉसिबल होता तो केवल एक ही सिग्नल पावर्स का कॉन्फ़िगरेशन होता जो सैटिस्फाई करता। क्योंकि जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि हम ऑटोमेटिकली चूज कर पा रहे हैं। जैसे पहला गैप अगर ए है तो हमने कह दिया कि ये +1 होगा, फिर यहाँ पे ये डिस्टेंस है। फिर अगला गैप सी है तो ये C+1 होगा। फिर यहाँ पे हम सी छोड़ेंगे। फिर अगला गैप अगर डी हुआ तो मैं कहूँगा कि अगले वाली की पावर D+1 होगी एंड सो ऑन। तो केवल एक ही कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, तो हमको बस ये देखना है कि क्या वो वाला कॉन्फ़िगरेशन सही है या नहीं। तो क्या करना है, डीपी करनी है क्या? डीपी में सोचते हैं क्या कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो हम पहले ये करेंगे कि यहाँ पे एंड पॉइंट है। अब जब हम यहाँ रहेंगे तो हम या तो, हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम यहाँ पे टावर बना सकते हैं या तो नहीं बना सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी होगी 0.5। तो हम, एक मिनट, अगर यहाँ टावर नहीं बनाया तो यहाँ जाएंगे, फिर टावर बना सकते हैं, नहीं बना सकते, फिर यहाँ जाएंगे, टावर बना सकते हैं, नहीं बना सकते। और हमें आइडिया रखना पड़ेगा कि कितना गैप हम मिस कर चुके हैं। तो जैसे ही हम यहाँ टावर बनाएंगे तो हम यहाँ पे A+1 सिग्नल पावर का टावर बनाएंगे। फिर हम ए गैप को मिस करेंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.5 टू पावर ए, क्योंकि हमने ए में नहीं बनाया डेफिनेटली। फिर हम यहाँ पर जाएंगे और गैप को वापस 0 कर देंगे। फिर डिसाइड करेंगे यहाँ बनाना है या नहीं बनाना है, ऐसा कुछ। तो आई थिंक ऑल्दो ये काम कर सकता है, बट ये शायद एन स्क्वायर है और मुझे देखना पड़ेगा एन स्क्वायर चल रहा है या नहीं। तो एन स्क्वायर तो चल नहीं रहा है, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं श्योर हूँ भी नहीं ये काम करेगा या नहीं। समथिंग लाइक, बट क्योंकि एन स्क्वायर डीपी चल सकती है, तो प्रोबेबली कुछ तरीका होगा उसको ओएन में ऑप्टिमाइज करने का। लेट्स सी। लेट्स अज्यूम कि सॉरी, लेट्स अज्यूम कि ये हमारी क्वेश्चन था, हमारे पास यहाँ तक का आंसर है। तो लेट्स सी कि किस तरह उसको यूज कर सकते हैं आगे का आंसर निकालने के लिए।
तो ये इस चीज का आंसर है कि यहाँ पे एक एंड पॉइंट है और यहाँ पे एक एंड पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि इस पूरी रेंज में एक एक है टावर, राइट। अब अगर मैं ये वाला आंसर भी निकाल लूं, तो ये वाला आंसर भी तो यही होगा कि इस पूरे में है एक एक टावर। तो इससे मेरे पास पूरा इसका आंसर आ जाएगा। क्या कुछ बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन टाइप का कर सकते हैं? हम्म, 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 मतलब अगर एक ब्लॉक का आंसर है तो मतलब अगर इस ब्लॉक में यस है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ पे एक और वैसा ही ब्लॉक रख दूँ और उसमें भी यस हो तो पूरे में यस हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि इसके और भी तरीके हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसको पूरे को यस होने के लिए इन दोनों हाफ्स को यस होना पड़े। ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे केवल एक होता और वो सबको कर देता। तो डीपी से मुझे एन स्क्वायर ही समझ में आ रहा है और वो नहीं ऑप्टिमाइज हो पा रही है अभी। अगर इनक्रेंस किया तो भी कोई फायदा नहीं होगा और तो करना नहीं होगा यहाँ पे। ओके, हाँ, एक और चीज़ ये है कि मेरे पास एक्चुअली ये सारे आंसर्स हैं। मतलब ये वाला आंसर, ये वाला आंसर, ये वाला आंसर, ये सारे आंसर हैं और इन सारे आंसर्स की मदद से मुझे ये वाला आंसर निकालना है। अब ट्राई करते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि मैं ये वाला आंसर लूँ और यहाँ पे एक रख दूँ तो काम हो जाएगा। बाकी क्या तरीके हैं? तो ये वाले आंसर से आ गया एक तरीका। फिर ये वाले आंसर को यूज़ करूँ और ये वाले आंसर को यूज़ करके इम्पॉसिबल है। ये वाले आंसर को यूज़ करके यहाँ पे रख दूँ तो काम हो जाएगा। ये वाले से इम्पॉसिबल है। ओके, 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 कूल, 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 कूल। कूल, बहुत 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 अच्छा पैटर्न है ये तो। ये एक्चुअली ऐसा है कि मेरे पास लेट्स से ये सारे आंसर्स हैं और मुझे ये वाला आंसर निकालना है। तो इसके लिए क्या होगा कि या तो मैं मतलब ये वाला आंसर यूज़ करके यहाँ पे एक रख दूँ, राइट? और ये वाला आंसर यूज़ करूँ तो काम नहीं हो पाएगा। फिर ये वाला आंसर यूज़ करके यहाँ पे रख सकता हूँ। ये वाला रख के काम नहीं हो पाएगा, ये वाला लेके यहाँ पे सॉरी यहाँ पे रख सकता हूँ तो काम हो जाएगा। तो ये यहाँ पे मुझे 2 प्रीफिक्स सम्स चाहिए, एक सारे ऑड एलिमेंट्स के, एक सारे इवन एलिमेंट्स के। तो बेस्ड ऑन दैट मुझे काम करना पड़ेगा। तो 2 प्रीफिक्स सम चाहिए, एक ऑड इंडेक्स्ड एलिमेंट्स के और एक इवन इंडेक्स्ड एलिमेंट्स के और बस उनको फिर ऐड करना है। बट अभी भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब मैं इस आंसर जब मैं ये वाला आंसर निकालने के लिए ये वाला आंसर यूज़ करूँगा
तो उसमें 0.5 मल्टीप्लाई करूँगा। लेकिन जब मैं ये वाला यूज़ करूँगा तो मैं 0.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करूँगा, नहीं सॉरी 0.5 का क्यूब मल्टीप्लाई करूँगा और इसमें 0.5 की पावर 5, तो वैल्यूज़ के साथ साथ एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी मल्टीप्लाई हो रही है उसमें, तो वो मैं प्रीफिक्स सम निकालते समय ही करता रहूँगा, 0.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ूँगा। ओके, तो आई थिंक काफ़ी सोच चुके हैं, अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, तो बेस कंडीशन ले लेता हूँ dp0 इक्वल टू 1, जो कि सही है, और मेरा आंसर होगा dpn। कूल। अब मुझे दो प्रीफिक्स सम्स चाहिए। प्रीफिक्स सम इस तरह ले लेता हूँ कि एक ऑड पैरिटी वाला, एक इवन पैरिटी वाला। pf00 में इक्वल टू 1 कर देता हूँ, राइट। एक्चुअली मुझे एरे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ दो वेरिएबल्स चाहिए। तो राइट, pf0 1 और pf1 इक्वल टू 0। ओके, अब मुझे 1/2 भी कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए पावर वाला फंक्शन यूज करना पड़ेगा अपना, बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन। कूल। int 1/2 इक्वल्स, ठीक है, ये हो गया मॉड्यूलर इनवर्स। int I equal to 1, I is smaller equal to n, I plus plus। dpi होगा prefix sum of I minus 1 mod 2, राइट। और अब अपडेट करना पड़ेगा prefix sum को, इंटू 1/2 भी करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि लास्ट वाले स्क्वायर को तो मैंने 1/2 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। शायद नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैं यहीं पे लिख सकता हूँ 1/2। ओके, प्रीफिक्स सम्स को अपडेट करना है ना, तो प्रीफिक्स सम ऑफ i/2 अपडेट होगा केवल, और वो हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर इंटू प्रीफिक्स सम ऑफ i/2 प्लस dpi ठीक है,
और बस हो गया, या और भी कुछ करना है? मॉड्यूलर अरिथमेटिक का ध्यान रखना है, वो तो ऑब्वियस है। या मॉडेम 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 राइट। और बस, वाओ सही, सारे टेस्ट केस चल गए। तो ये बहुत अच्छा कोइंसिडेंस, या तो ये बहुत खराब कोइंसिडेंस है, या तो सही कर लिया मैंने। और सबमिट करता हूँ। कोइंसिडेंस तो एक बार सबमिट करने वाले देख लूँ मॉड्यूलर अरिथमेटिक का जगह सही करी कि नहीं। पावर फंक्शन मॉडल सही लिया, फिर 1/2। ओके, मुझे वैसे बहुत प्रॉमिसिंग लग नहीं रहा था, मुझे लग रहा था कि काफ़ी सारे एरर्स होंगे जिनको ठीक करना पड़ेगा, बट ये चल गया एक ही बार में, और आई होप एक्सेप्टेड भी हो जाए। वाह, ओके। तो यही था इस प्रॉब्लम में। डीपी थी, डीपी विद प्रीफिक्स सम। एक्चुअली दो प्रीफिक्स सम रखने थे, एक ऑड का एक इवन का। वाओ, 700 सबमिशन हो गए थे। मैंने एक्चुअली काफ़ी देर में रियलाइज़ किया वो, लेकिन अगले के केवल 5 ही सबमिशन हैं अभी तक। अगर ये कर लिया तो काफ़ी अच्छी रैंक हो जाएगी। अभी कितनी है? ओके, अभी 357 है, जो कि बुरी है। राइट, ओके। Two editorials. Berland ICPC regional contest has ended. There were M participant number from 1 to M who competed on a problem set of N problems numbered 1 to N. Okay. Now the editorial is about to take place. There are two problem authors. Each of them is going to tell the tutorial to exactly k consecutive tasks of the problem set. The authors choose the segment of k consecutive tasks for themselves independently of each other. The segments can coincide, intersect, or not intersect at all. The naive participant is interested in listening to the tutorial of the consecutive tasks from Li to Ri. Each participant always chooses to listen to only the problem author that tells the maximum numbers of tasks he is interested in. Fair? Let this maximum number be AI. No participant can listen to both the authors, even if their segments don't intersect. Okay, मतलब something like टिकट खरीद सकते हैं एक ही का, ऐसा कुछ. The authors want to choose segments of K for themselves in such a way that sum of AI is maximized. Okay. तो फर्स्ट लुक में ऐसा लगता है कि ये शायद मिनिमम ओवरलैप की बात है, बट ये मिनिमम ओवरलैप की बात नहीं है, क्योंकि इस पे भी डिपेंड करता है कि किसकी डिमांड कैसी है। देन अगेन शायद मिनिमम ओवरलैप की ही बात है, बट आई थिंक जो ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा उसमें हो सकता है कि थोड़ा बहुत ओवरलैप हो, जबकि बिना ओवरलैप के भी करना पॉसिबल हो। तो आई डोंट थिंक कि ओवरलैप को कम करना है, क्योंकि ऐसा करना होता तो बहुत ऑब्वियस होता।
एन स्क्वायर चल रहा है तो सब कुछ क्यों नहीं ट्राई कर सकते? आई मीन हर दो केवल दो ही स्टार्टिंग पॉइंट से चूज करने हैं ना, तो वो तो हम चूज कर ही सकते हैं शायद। ओह नो, कुछ और ही चल रहा है ये शायद। आई थिंक मैं फिर से गलत समझ लिया हूँ। ये कुछ टू डायमेंशनल है। एम पार्टिसिपेंट थे और एन प्रॉब्लम्स थी। ओके, तो ये कुछ टू डायमेंशनल है एक्चुअली। एन प्रॉब्लम्स थी हमारे पास, इस तरह एन प्रॉब्लम्स थी। फिर ओके, हर पार्टिसिपेंट ऐसा कुछ इसमें से कुछ रेंज चाहता है। और दोनों एडिटोरियलिस्ट को एक रेंज ऐसी चूज करनी है, राइट? तो क्यों नहीं हम सिंपली हर दो स्टार्टिंग, क्योंकि ये लेंथ भी के फिक्स्ड है, तो क्यों क्यों नहीं हम ये सिंपली हर दो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए कर सकते हैं? आई थिंक काउंट करने की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कुछ एक्स्ट्रा आ जाएगी। अदरवाइज आई डोंट सी कि क्या प्रॉब्लम होगी। मुझे अभी भी लग रहा है कि हम कर सकते हैं। हम्म, हम्म, 0 ओवरलैप वाले केस में तो काउंट करना बहुत ईज़ी है। नहीं, 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 नहीं। आई थिंक ये हो जाएगा, n इंटू एन प्लस एम में हो जाएगा अगर हम सब कुछ भी ट्राई करें। ये ऐसा कुछ है कि मेरे पास n प्रॉब्लम्स हैं, राइट? तो ऐसे स्टार्ट करेंगे। कूल। शुरुआत में ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि दोनों एडिटोरियलिस्ट इसी पॉइंट से अपना स्टार्ट करेंगे। दोनों एडिटोरियलिस्ट मतलब सेम प्रॉब्लम्स का एडिटोरियल बनाएंगे। अब ये आगे मूव करेगा एक एक करके, मतलब इन दोनों में से कोई एक आगे मूव करेगा और दूसरा वाला रुका रहेगा। तो अभी हम कह सकते हैं, तो अब हर पार्टिसिपेंट के लिए, जो मेरे पास एम पार्टिसिपेंट्स हैं, हर पार्टिसिपेंट के लिए मैं ये स्टोर कर सकता हूँ कि वो अ, इससे उसको कितनी मिल रही है वैल्यू, इससे कितनी मिल रही है वैल्यू, राइट? तो इट्स लाइक ये हो जाएगा AI1 और ये हो जाएगा AI2। तो फिर मैं एक वेरिएबल सम में स्टोर कर सकता हूँ, सम ऑफ AI। फिर ये वाला आगे बढ़ेगा जब जब इधर आ जाएगा। ओके, हाँ, गड़बड़ है, गड़बड़ है। क्लियरली होगा क्योंकि इस एक स्टेप में एम ऑपरेशन हो सकते हैं, हो सकता है कि बार बार एम ऑपरेशन होते रहे।
ऑब्जर्वेशन सोचते हैं फिर। तो अभी मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि लेट्स से कि हमारे पास कुछ हिंट होता थोड़ा सा, कि हमें पहले से पता होता कि फर्स्ट एडिटोरियलिस्ट कहाँ से अपना एडिटोरियल स्टार्ट करेगा। लाइक ऐसे अगर मुझे पहले एडिटोरियलिस्ट का कुछ पता होगा, मान लो कि यहाँ से करेगा या यहाँ से करेगा, और सिंप्लिसिटी में कह देता हूँ कि एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा फर्स्ट एडिटोरियलिस्ट, राइट। तो फिर हमें बस ये चूज करना है कि सेकंड एडिटोरियलिस्ट कहाँ से करेगा। कोई ऐसा तरीका निकालते हैं जिससे जल्दी से हम बता सकें कि सेकंड एडिटोरियलिस्ट कहाँ से शुरू करेगा। ओ ऑफ एन एम में तो हम कर ही सकते हैं, बस हम हर पॉइंट पे चूज करेंगे और काउंट कर लेंगे। वो तो ट्रिवियल है। कुछ ऑब्जर्वेशन सोचते हैं। कि लेट्स से सेकंड की करेक्ट पोजीशन अगर ये है, तो इसका मतलब कि ये वर्स होगा। या पहले बोलते हैं कि ये वर्स होगा। हम्म इसका मतलब यहाँ पे रहने की जगह यहाँ पे आने से इसको कुछ वैल्यू इंक्रीज हुई इसकी, और वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब है कि मतलब यहाँ पे कोई रहा हो। हम्म, दो एडिटोरियलिस्ट हैं। दोनों को एक एक रेंज चूज करनी है के लेंथ की। ये स्टेप जो मैं O ऑफ n इंटू m में कर रहा था, आई थिंक आई शुड ट्राई टू डू इट इन O ऑफ n प्लस m। और देखते हैं कि उसको O ऑफ n प्लस m में किस तरह कर सकते हैं। आई थिंक ये करना पॉसिबल है O ऑफ n प्लस m में, इसलिए क्योंकि देखो, सॉरी, हाँ, जब ये यहाँ पर है
ओके, शायद नहीं पॉसिबल है। मैं ऐसा कुछ सोच रहा था कि मेरे पास अम, जो एम सेगमेंट्स हैं, उनके पार्टिसिपेंट्स वाले जो एम सेगमेंट हैं, तो मैं कुछ इस तरह मूव करूं कि लाइक पहले इस पॉइंट पे आऊं, फिर इस पॉइंट पे आऊं, फिर इस पॉइंट पे आऊं, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, एंड सो ऑन। क्योंकि मेरा अभी कंजेक्चर ये है कि केवल इन्हीं पॉइंट्स पे कुछ चेंज आएगा। ऐसा होने का मुझे कुछ चांस नहीं लग रहा है कि हम्म, या वैसी फीलिंग नहीं आ रही कि यहाँ पे करने का कुछ फायदा होगा। प्रोबेबली हमेशा यहीं से स्टार्ट करना होगा, राइट? मतलब कि यहाँ से स्टार्ट करता तो क्या फायदा होता? जो एडिटोरियलिस्ट का जो एंड पॉइंट्स हैं, ये और ये इसके किसी एंड पॉइंट से तो होनी चाहिए ना, कोइंसाइड होने चाहिए। क्योंकि अगर कहीं नहीं कोइंसाइड हो रहा है तो फिर इक्विलिब्रियम कैसे बन गया? मतलब प्रोबेबली राइट जाने में या लेफ्ट जाने में कुछ फायदा होगा, या फिर ना फायदा ना नुकसान। ओके, अगर ये परफेक्ट है तो इसका मतलब है कि इससे एक स्टेप राइट जाने में कुछ नुकसान है। नुकसान मतलब एक तरीका ये हो सकता है कि यहाँ पे कुछ खत्म हो रहा हो, फिर जब आगे चले जाएं तो अभी तक सॉरी, एक तरीका ये है कि यहाँ पे कुछ स्टार्ट हो रहा हो, जब आगे चले जाएंगे तो ये पॉइंट नहीं ऐड हो पाएगा जो पहले ऐड हो रहा था। उसके अलावा क्या तरीका है लेकिन? वाओ! राइट जाने में ये नुकसान हो सकता है कि लेफ्ट में ज़्यादा
इसके बीच में क्लोज हो गए हो ज्यादा, जितने ओपन हुए हैं उसके मुकाबले। राइट, वेल इन दैट केस हमें लेफ्ट जाने में फायदा होना चाहिए। हो सकता है कि लेफ्ट जाने में फायदा हो भी, लेकिन वो फर्स्ट टेरिटोरियलिस्ट को छीन ले। क्या के पे कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट्स है? चलो थोड़ी और देर देखते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे कर सकते हैं, क्या करना है। तो फंडामेंटली प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास ऐसे कुछ सेगमेंट्स दिए हुए हैं, एम सेगमेंट दिए हैं, फिर हमें दो सेगमेंट्स अपनी तरफ से चूज करने हैं, सच दैट ए आई निकालने का तरीका दिया हुआ है, तो मैक्सिमम ऑफ ए आई, सम ऑफ ए आई मैक्सिमम हो जाए। हम्म, हम्म।
ओके ओके ओके। तो कुछ ऐसे करते हैं कि एक एडिटोरियलिस्ट यहाँ से स्टार्ट करेगा और दूसरा एडिटोरियलिस्ट लेट्स से यहाँ से स्टार्ट करेगा। कूल। अब जो एम सेगमेंट्स हैं हमारे पास या एम पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से कुछ इसको चूज करेंगे, कुछ इसको चूज करेंगे और बाकी किसी को नहीं चूज करेंगे। तो लेट्स से कि जो किसी को नहीं चूज कर रहे हैं वो भी इसको चूज कर रहे हैं, मतलब ये थोड़ा लाइक ये प्रेफर्ड है। अगर टाई ब्रेक करना हो तो मतलब इसमें जाएंगे। ओके, तो जो पहले इसको चूज कर रहे थे वो ऐसा कभी नहीं होगा कि बाद में इसको चूज कर लें, क्योंकि ये इधर मूव कर रहा है तो मतलब अगर इसके पास अभी इक्वल या ज्यादा है तो इधर आके मतलब बढ़ेगा ही, क्योंकि वो सेगमेंट भी कॉन्जिक्यूटिव है। इसके पास जो है वो एक एक करके इसमें जाएंगे फाइनली। एक टाइम पे सारे इसी में चले जाएंगे जब ये पूरा इधर पहुंच जाएगा, राइट। जब ये मूव करते करते पूरा यहाँ तक आ जाएगा तो सारे एम सेगमेंट्स इसी में होंगे, क्योंकि टाई ब्रेक करते समय हम इसको जिता रहे हैं। कूल। तो हर सेगमेंट को मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वो या तो ऑन है या ऑफ है, मतलब अगर इसको चूज कर रहा है तो ऑन होगा, इसको चूज कर रहा है तो ऑफ होगा। ओके, तो हर ऑफ वाले का कंट्रीब्यूशन फर्स्ट वाले में हम पहले से निकाल के ऐड कर सकते हैं, उसको OFC कह देंगे, वो है ऑफ कंट्रीब्यूशन, या OC कह देते हैं, FC कह देते हैं। और NC होगा NC होगा जो ऑन वाले का कंट्रीब्यूशन है, उसको हम निकाल सकते हैं। आई थिंक अगर मेरे पास एक सेगमेंट्री विद रेंज अपडेट्स हो तो उससे मैं निकाल सकता हूँ। टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, n स्क्वायर लॉग n, राइट। हो गया 10⁶ इंटू 10 इंटू 7 इंटू 8। मैक्सिमम टाइम लिमिट कितनी है, 2 सेकेंड है, बट ठीक है चल जाना चाहिए सेगमेंट्री विद रेंज अपडेट्स। ठीक है, तो बस हमें बस ये डिसाइड करना है कि कौन कौन सा ऑन है कौन कौन सा ऑफ है, राइट। और क्योंकि हर सेगमेंट केवल एक ही बार ऑफ से ऑन होगा, इसलिए क्योंकि ये एक सेगमेंट केवल एक ही बार ऑफ से ऑन होगा, इसलिए हम O ऑफ n प्लस m में कर सकते हैं ये काम, क्योंकि ये n बार इधर शिफ्ट होगा और m सेगमेंट एक एक बार इधर से इधर आएंगे, तो O ऑफ n प्लस m में हम ये काम कर सकते हैं एग्जैक्टली। तो हमें बस ये निकालना है हर सेगमेंट के लिए कि किस पॉइंट पे जब सेकंड एडिटोरियलिस्ट पहुंच जाएगा तब वो यहां से यहां जंप मारेगा। तो ये एक स्टेप हमारा O ऑफ n प्लस m, O ऑफ n log n प्लस m log n में हो जाए, n प्लस m log n में हो जाएगा। तो टोटल में n स्क्वायर मतलब n इंटू n प्लस m log n में कर पाऊंगा टोटल काम। सेगमेंट ट्री यूज करके। ओके, वैसे सेगमेंट ट्री स्लो होता है, बट आई थिंक चल जाना चाहिए, क्योंकि चल जाना चाहिए। ओके, तो आई डोंट थिंक इससे बेटर सोल्यूशन मेरे दिमाग में आएगा, तो मुझे यही इम्प्लीमेंट करना है। अगर ये नहीं चला तो सेगमेंट ट्री को परहैप्स इम्प्रूव करना पड़ेगा। ओके, ये हटा देता हूँ क्योंकि टाइम लिमिट बहुत अच्छी नहीं है। एक बार देखते हैं, 2000 इंटू 2000 ये हो गया मेरा n स्क्वायर, राइट, इंटू 2, क्योंकि एक्चुअली n प्लस m था,
इंटू 11 जो कि उसका लॉग है फैक्ट्री वाला। ये कितना हुआ? 3 3 6 7। ओके, 2 इंटू 10⁸ से ज़्यादा नहीं जा रहा है, तो 2 सेकेंड में चल जाना चाहिए। कूल। सेगमेंट्री ओके, तो ये मैंने सेगमेंट्री बना दिया, लेजी सेगमेंट्री, रेंज अपडेट्स रेंज क्वेरी सम के लिए। ठीक है, अब ओके, एनएम की इनपुट ले लिए। अब ये इनपुट लेने हैं। ओके, मैं सारी इनपुट्स ले चुका हूँ अब। अब मुझे चूज करना है तो आई हो गया मेरा पहला वाला, जो पहला वाला पॉइंटर है। जे दूसरा वाला हो जाएगा। जे इक्वल टू मुझे चाहिए n माइनस के, राइट। अगर के 2 होता तो मैं n माइनस के, अगर 1 होता तो मैं हाँ n माइनस के प्लस 1। ओके, j इज ग्रेटर इक्वल टू 1, j माइनस माइनस। ठीक है, तो आई वाला आगे जा रहा है, जे वाला पीछे जा रहा है। ओके, तो सबसे पहले तो मुझे शायद सेगमेंट्री अपना खाली करना चाहिए। न्यू डे न्यू बिगिनिंग। ठीक है, सेगमेंट्री को क्लियर किया। ओके, अब सारी इसमें इटरेट करता हूँ। आई इक्वल टू 0 से m तक जो है LIRI, राइट। तो इसका आई थिंक दोनों में कंट्रीब्यूशन चेक करना पड़ेगा, और अगर पहले वाले में ज़्यादा है तो एक मिनट, मुझे डिसाइड करना है, हर के लिए एक ब्रेकिंग पॉइंट डिसाइड करना है ना। ओके, पहले तो वो करना था एफ एस इक्वल टू 0, सॉरी एफ सी इक्वल टू 0। ये है ऑफ वालों का कंट्रीब्यूशन। ओके, हाँ, तो हर एक का मुझे ब्रेकिंग पॉइंट निकालना है।
पहले तो ओवरलैप निकालता हूँ फर्स्ट वाले से, इसको आई नहीं, इसको ओके ले लेता हूँ। ओके भी टेकन है, जेड ले लेता हूँ। ओके, सबसे पहले चाहिए ओवरलैप, ओवरलैप विद फर्स्ट, राइट। ये होगा मिनिमम ऑफ I plus k minus 1 comma ri rz minus maximum of I comma lz plus 1, राइट। ये ओवरलैप होगा। k minus 1, हाँ ठीक है सर, तो ये ओवरलैप है। ये आई से ओवरलैप है, एक बार जे से ओवरलैप भी निकाल लेता हूँ। जे से ओवरलैप होगा ये जे से ओवरलैप होगा। तो अगर ऑलरेडी ओवरलैप जे ग्रेटर देन ओवरलैप आई है या इक्वल भी है, तो मैं इसको सेकंड में डालूंगा, राइट। तो सेकंड में डालने का मतलब है कि फिर से अपडेट कर देता हूँ बस। LZ से लेकर RZ तक हर पॉइंट पे 1 ऐड कर दिया, कोई। अदरवाइज अब मुझे इसका ब्रेकिंग पॉइंट निकालना है, तो अब मुझे निकालना है मैक्सिमम J such that overlap J is greater equal to overlap I. ठीक है, अब वो ब्रेकिंग पॉइंट होगा, कोई। तो ठीक है, एक्चुअली क्या बाइनरी सर्च करके निकालना पड़ेगा? ये ओवरलैप J की वैल्यू है, राइट। मुझे चाहिए मैक्सिमम J सच दैट ये वैल्यू ओवरलैप I से बड़ी हो। मुझे लग रहा है बिना बाइनरी सर्च के हो जाना चाहिए। Let's see how. कुछ ऑब्जर्वेशन होगी यहाँ पे प्रोबेबली।
राइट, जे एल आई से तो बड़ा, एल आई से छोटा नहीं होगा, राइट? क्योंकि जे एल आई से छोटा नहीं होगा, तो यहाँ पे आई थिंक फायदा मिलेगा कि मैक्स ऑफ जे कॉमा एल जेड, सॉरी जे एल जेड से कभी छोटा नहीं होगा, तो मैक्स ऑफ जे कॉमा एल जेड में हमेशा जे ही बड़ा होगा। कूल। और शायद ऐसा ही कुछ इधर भी मिल जाए। तो ये जो एंड पॉइंट है, कूल, हाँ। ये जो हमारा जे प्लस के माइनस वन वाला जो एंड पॉइंट है, वो इसके इधर नहीं होना चाहिए कभी, क्योंकि क्या फायदा, यही बेस्ट हो जाएगा, राइट? तो वो हमेशा ग्रेटर होगा, राइट? जे प्लस के माइनस वन वाला जो एंड पॉइंट है वो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू आर जेड होगा। देखते हैं किस तरह काम आ जाएगा। तो ये इस तरह काम आ रहा है कि हाँ, हमेशा आर जेड छोटा होगा, तो इसको मैं आर जेड लिख सकता हूँ, राइट? आर जेड माइनस जे प्लस वन जो है, ये होगी एग्जैक्ट ओवरलैप जे की वैल्यू, और ये मैं चाहता हूँ कि ग्रेटर इक्वल टू ओवरलैप आई हो। तो इसका मतलब ओवरलैप आई माइनस वन माइनस आर जेड, ये माइनस जे है, जब माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्मॉलर इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस प्लस प्लस, इसको यहाँ अच्छे से लिख देता हूँ, क्योंकि जे स्मॉलर इक्वल टू ये है, इसका मतलब है कि जे की मैक्सिमम वैल्यू यही होगी। और यही ब्रेकिंग पॉइंट है इसका मतलब आर जेड प्लस वन माइनस ओवरलैप आई, ये है ब्रेकिंग पॉइंट। इस पॉइंट के बाद हमें अपनी सेगमेंट ट्री में ये पेयर डालना है, एल जी आर जी को डालना है, बी के बाद तो एक वेक्टर स्टोर कर लेता हूँ, उसमें डाल दूंगा vb डॉट पुशबैक यू, या यही कर देता हूँ पुशबैक। ये पेयर का होना चाहिए वेक्टर, कूल। ओके ओके, तो इस तरह मैंने ब्रेकिंग पॉइंट सबके डिसाइड कर लिए। कुछ पहले ही ब्रेक हो गए,
कुछ के ब्रेकिंग पॉइंट मैंने डिसाइड कर लिया अभी। और उनको शायद ऑफ कंट्रीब्यूशन से सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ना। उसको दोबारा कैलकुलेट कर सकता हूँ ना। दोबारा कैलकुलेट कर सकता हूँ। ओ राइट, मैं पेयर के स्टोर कर रहा हूँ, केवल जेड स्टोर कर सकता हूँ। ओके, तो बी पॉइंट पे जेड ब्रेक हो जाएगा। कूल। अब फॉर इंट एक्स इन वीजे, मतलब ये सारे ब्रेक हो रहे हैं इस पॉइंट पे। तो अब इन सबको मुझे ऑफ कंट्रीब्यूशन से हटा के अपने सेगमेंट ट्री में डालना है। तो पहले तो ये करना है। सॉरी, यहाँ पे जेड ही ले लेता हूँ। तो एक तो ये हुआ, और फिर मुझे ओवरलैप आई चाहिए, जो कि ये है। यहाँ पे ऑफ कंट्रीब्यूशन में ऐड करना था ओवरलैप आई। फिर जब फाइनली ये ऑफ हो जाए, जब ये फाइनली ऑन हो जाएगा तो ऑफ कंट्रीब्यूशन से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ओवरलैप आई। कूल। और उसको सेगमेंट ट्री में डाल दूंगा। कूल। अब जब मैं बाहर आऊंगा तब मेरा आंसर होगा ऑफ कंट्रीब्यूशन प्लस ट्री डॉट सेगमेंट ट्री डॉट क्वेरी जे कॉमा जे प्लस के माइनस 1 डॉट वैल्यू। हाँ, इसको टेम्प कर लेता हूँ। ये टेम्पररी आंसर है। फाइनल आंसर 0, उसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। और प्रिंट रन करके देखता हूँ। ओके, सारे टेस्ट केसेस चल गए। तो वैसे तो ये अच्छी बात लग रही है, बट बहुत ज़्यादा चांस है कि टीएलई आ जाए। तो एक बार मैं इसको सबमिट ही करके देख लेता हूँ, टीएलई आएगा तो उसको ठीक कर लूंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ तरीके हैं ठीक करने के। वो रॉन्ग आंसर आ गए। तो अच्छा है कि मतलब मैं टीएलई ठीक करता रह जाता और मुझे पता नहीं होता कि मेरे तरीके में कुछ गलती भी है। ओके, तो अब मुझे इससे ये पता चला कि किस तरीके में हमारे तरीके में कुछ गलती भी है। गलती कहाँ है? ओके, एक बार देखते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। सबसे पहले इनपुट्स लिया, उसमें तो कुछ गलती हो नहीं सकती। फिर आंसर इक्वल टू 0 लिया। सही बाउंड्स में फर्स्ट एडिटोरियल लिस्ट को चलाया। सही बाउंड्स में सेकंड एडिटोरियल लिस्ट को चलाया। ऑफ कंट्रीब्यूशन लिया। एक मिनट, क्या ये आंसर हमारा लॉन्ग लॉन्ग में जा सकता है क्या? हम्म 2000 into 2000 into 2000। ये लॉन्ग लॉन्ग में जा सकता है। तो आंसर होना चाहिए लॉन्ग लॉन्ग, राइट? टेम्प होना चाहिए लॉन्ग लॉन्ग।
बट ओवरलैप के लॉन्ग लॉन्ग की होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ओवरलैप इंटीजर में फिट हो जाएगा, ये सब फिट हो जाएगा। FC हो सकता है कि आउट ऑफ बाउंड चला जाए, FC को लॉन्ग लॉन्ग होना पड़ेगा। सेगमेंट्री की चीजें को लॉन्ग लॉन्ग करना पड़े शायद। ये सब इंट में चल जाएगा। आई थिंक केवल ये करना पड़ेगा लॉन्ग लॉन्ग। वैसे अब लॉन्ग लॉन्ग भी कर लिया तो बहुत ज्यादा चांस हो गई है टीली होने का। अभी भी रॉन्ग आंसर आ रहा है, क्या मैंने कुछ गलती करी है? शायद ये ओवरफ्लो का नहीं है रॉन्ग आंसर, कुछ और रॉन्ग आंसर है। ओह राइट, ये ओवरफ्लो की वजह से नहीं, कुछ और गलती कर रहा हूँ। क्या सेक्रेटरी में कुछ गलती है? तो फिर यही कुछ गलत होगा। सेक्रेटरी तो सही है क्योंकि आई थिंक इतना तो पक्का ठीक है। मैंने ये बोला था कि जब इसमें हम आई की जगह जे रखेंगे, तो क्योंकि वो राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं, तो जे कभी एल से कम नहीं होगा, तो ये टर्म जे बन जाएगी। और जे प्लस के माइनस वन कभी आर से कम नहीं होगा, तो ये टर्म आर बन जाएगी। तो आर प्लस वन माइनस ओवरलैप, ये ब्रेकिंग पॉइंट है, सही तो है। तो एक मिनट, कहीं ये वैल्यू जीरो तो नहीं, ये वैल्यू नेगेटिव तो नहीं जा रही कहीं?
क्या ये वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? ओह हाँ, ये वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। प्रोबेबली यही गलती हो रही है। ओवरलैप्स नेगेटिव नहीं होने चाहिए, जो कि ऑब्वियस है। हम ऑलरेडी बहुत रॉन्ग सबमिशन कर चुके हैं। ये वाला टीएलई हो सकता है अभी। मतलब अगर सही हुआ तो भी टीएलई होने की बहुत ज़्यादा चांस है, अगर रॉन्ग आंसर नहीं है। चलो वाला 8 वाला तो रॉन्ग आंसर हटा। और मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि या तो ये टीएलई होगा या एकदम 1900 सेकंड में चलेगा, क्योंकि मैंने सेक्ट्री वेक्टर पता नहीं क्या क्या यूज़ किया है। लॉन्ग लॉन्ग 1950। वाओ, इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इम्प्रूव करके सबमिट कर सकते हैं, वरना कोई हैक कर लेगा। तो क्या इम्प्रूव कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये वेस्ट थी, इसको हटा देता हूँ। यहाँ कुछ नहीं इम्प्रूव कर सकते। बेटर सेगमेंट्री यूज कर सकता हूँ एक तो। मेरा सेगमेंट्री थोड़ा स्लो है ड्यू टू ऑल दिस टेम्पलेट वगैरह। बट कुछ और इम्प्रूव करता हूँ। राइट, सबसे अच्छा तरीका 64 बिट पे रन कर लेते हैं ना। राइट, 64 बिट पे लॉन्ग लॉन्ग भी काफ़ी फास्ट होना चाहिए। तो आई थिंक ये 1700 मिली सेकेंड में चल जाना चाहिए। 17, 16 पता नहीं। इट विल बी फास्ट इनफ टू नॉट गेट हैक्ड। रन भी तेज हो रहा है, तो आई थिंक 15, 1600, 1600 है। ओके, तो अब मैं एफ जी ट्राई कर सकता हूँ, बट आई डोंट थिंक इतना टाइम है हमारे पास। और अब मुझे लगता है रैंक अच्छी हो गई होगी, क्योंकि बहुत कम लोगों ने ई किया और मैंने ई कर लिया। वाओ, 100 के आसपास आ गया, जो कि बहुत अच्छी नहीं है, बट ठीक है। ओके, आशीष गुप्ता से ऊपर हूँ। मुझे जब भी होता हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और नेक्स्ट राउंड वैसे आशीष गुप्ता का ही है, तो आई एडवाइस कि सब लोग दें उसको। वाओ, बहुत कम लोग ई कर पाए हैं। मैंने कर लिया तो मुझे अच्छा लग रहा है। बट तो इस वीडियो के लिए अब इतना ही, क्योंकि मैं इसको अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। ये 2 घंटे की बन गई, मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम तो इसको अपलोड करने में लग जाएगा। तो जैसे ही अपलोड हो जाएगी मैं इसको पब्लिश कर दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।